हेलो हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग विकास, सौरभ, लविश, सिद्धांत, मोहिनी, सोनू, सरिता, विमलेश, चित्रसेन, अनिकेत, विकास, निकिता, ध्रुव, आदर्श, सिद्धांत, कपिल, शालिनी, अंकित, नीरज, सोनू, साक्षी, शंभुनाथ, कुबेर चंद, अंकुर, अनुपम, अमित, पलक, रोहित, मनीष, विनोद, अनीता, संध्या, शिवपाल, आराध्या, देवाशीष, विनोद, यशस्वी, मीनाक्षी, ज्योति, दुर्गेश, अमित, आदित्य, तनिषा, अंकुर, अजब, गोपाल, शिवपाल, कुलदीप, अतुल, याची, गुड मॉर्निंग, राकेश, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, अनुराग, राहुल, सत्यन। चलिए, तो महारथियों, कल हमने आपको परसेंटेज का बेसिक बताया था और आज कोई हमसे ये नहीं पूछेगा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा ना, बिल्कुल मत पूछना। चलिए, तो फिलहाल आज हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे कैसे पूछे, बिल्कुल बेसिक से कराएंगे। बाकी मॉक टेस्ट में तो आपको दिखाई रहे हैं हम क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन ये देखिए, पहला क्वेश्चन आज का। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों, जो बच्चे रह गए हैं सबको गुड मॉर्निंग। हाफ 1% के आधे का दशमलव मान। देखो, 1% का आधा और उसका भी दशमलव मान, तो 1% के आधा। अब बताओ आधा क्या होता है? आधा 1% मतलब 1/100, आधा मतलब 0.5। अब 0.5 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.2 अंकों के और उधर पहुंच जाएगा, तो 0.005 आपका हो जाएगा। बस खत्म। ऑप्शन सी, डी वाले बच्चे गलत। वाह मेरे भाई, किसी से नाराज नहीं है। अनंत, देवाशीष, नीरज, अजय, दुर्गेश, पलक, अनुराग, डी वाले बच्चे गलत। देखो, गलत कर दिया, नहीं कर दिया। मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन समझ नहीं आया था। समझ नहीं आ रहा है सर, कैसे पढ़ाई करें? श्याम, ज्यादा समझो मत, बस पढ़ाई करो। ज्यादा समझना खतरनाक हो जाता है। जो पढ़ रहे हो उसे पढ़ते रहो, ठीक है? ज्यादा सोचोगे कैसे करें, ये करें, वो ज्यादा, एक तो घूमो मत इधर उधर, एक जगह पकड़ लो, वहीं पढ़ते रहो चुपचाप। अब देखो, कल जो पढ़ाया था वो सब रिवीजन कर देंगे आज आपका, ठीक है? 25% का स्क्वायर रूट क्या होगा? अरे महान आत्मा, 5% नहीं होगा। चलो, 0.01, एक बच्चा पूछ रहा है 25% का स्क्वायर रूट 0.1 का कितना प्रतिशत है? 0.01 का कितना प्रतिशत है? सबसे पहले बताओ। डिवीजन में बेस यानी कि आधार क्या होगा? आधार क्या होता है जिससे तुलना होती है? 0.1, तो 0.1 होगा आधार। कितना प्रतिशत में अंतर करते हैं? नहीं, सीधे डिवाइड करते हैं। तो 0.01 को आप 0.1 से सीधे डिवाइड करके इंटू 100, परसेंट के लिए बताया था हमने, परसेंटेज के लिए इंटू 100%। अब यहां पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहां भी 2 डिजिट कर लो। कैसे? 0 लगा करके। बस खेल खत्म। अब यहां भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहां भी 2 डिजिट, कट गया, तो ये आ गया 1/10 इंटू 100, यानी कि 10%। यही आपका आंसर ऑप्शन ए है ना? गलती करते हैं बच्चे, वैसे ऐसा नहीं है इसमें गलती होती है, बहुत सारे बच्चे करते हैं, आप में से भी कुछ बच्चे कर रहे हैं गलतियां, लेकिन मैक्सिमम के आंसर सही आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। तुम टैलेंटेड तो हो। ये बिल्कुल बेसिक से आपको करा रहे हैं, बिल्कुल 0 लेवल से, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला देखिए।
ये लो, ये बताओ ये कौन कौन करेगा? खेल खत्म, बिल्कुल। चलो, 1 घंटे का कितना प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है? बस आराम से पढ़ते रहो श्याम, यहां क्लास करो, शाम को मॉक टेस्ट करो, कोई जरूरत नहीं है। इतने से बेड़ा ऐसे पार होगा ना, धुआं धुआं हो जाएगा। 1 घंटे का यानी कि आधार होगा 1 घंटा, कितना प्रतिशत यानी कि अंतर नहीं करना, सीधे डिवाइड करना है। 1 मिनट 12 सेकंड है, तो देखो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि ये आपका घंटे में है और ये मिनट और सेकंड में है। सबको एक में ही चेंज कर लो, सबको सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड और 12 सेकंड और, यानी कि हो गया 72 सेकंड, यही हो गया। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड और 12 सेकंड और मतलब 72 सेकंड। 1 घंटा मतलब होता है, 1 घंटा मतलब होता है 60 मिनट, होते नहीं होते? और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 60 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई तो 3600 सेकंड। बहुत से बच्चों को तो पता भी होगा कि 1 घंटे का मतलब सेकंड में हो गया 3600 सेकंड। तो आधार होगा 1 घंटे का, यानी कि आधार होगा 3600। कितना प्रतिशत पूछा तो सीधे डिवाइड करेंगे इंटू 100%। अब खेल खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 36 दूनी 72, 2%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हमें ये बताओ, हमने ये 2-3 क्वेश्चन जो आपको कराए हैं, ये हमने कराने के बाद आपको आधार वाला लॉजिक समझ में आ गया किससे डिवाइड करना है? क्योंकि बच्चे जो इस क्वेश्चन में गलती करते हैं ना, वो यही गलती करते हैं, उनको जो कंफ्यूजन होता है वो इसी बात का होता है कि डिवाइड किससे करना है। तो आधार वाला कंफ्यूजन तो किसी को नहीं है कि डिवाइड किससे करना है तो पूछ लो जल्दी से, क्योंकि अब क्वेश्चन चेंज होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन चेंज यानी कि तरीका देने का चेंज होगा, नहीं है? चलो अच्छी बात है। तो ये आपका हो गया एक ही क्वेश्चन 3 तरीके से, मतलब एक ही जैसे हमने 3 क्वेश्चन आपको दिखाए। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को देने का दूसरा तरीका। ठीक है, चलो ये देखो दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई। ये देखो, क्वेश्चन वही सोच नई। ए का 80% बराबर बी का 50% है, बी ए का x% है, तो x का मान ज्ञात करो। देखो आपको जब ये दिया ना बी ए का x% है, ऐसे दिया जाए तो आप x की जगह पढ़ेंगे कितना प्रतिशत है, अपने आप पढ़ेंगे। जैसे बी ए का x की जगह लिख लो अपने आप कितना प्रतिशत है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा है बी ए का कितना प्रतिशत है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है, तो डिवीजन में क्या आएगा? ए इंटू 100%, यही आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। बी ए का कितना प्रतिशत है मतलब ये x% से कंफ्यूज मत हो, जहां भी x आएगा आप पढ़ेंगे कितना प्रतिशत है, x% है मतलब कितना प्रतिशत है। अब हमें दिया क्या है? a का 80% बी का 50% बराबर है। देखो a का 80% बराबर दे रखा है b का 50%, ये आपको बराबर दे रखा है। तो देखो जब दोनों साइड में परसेंटेज होते हैं तो ये आपस में कट जाता है, तो इसको लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों में परसेंटेज है, इधर भी परसेंट इधर, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ठीक है, 0 से ये 0 कट गया, तो यहां से आप ए और बी का क्या निकाल सकते हो? अनुपात। अब ये मत पूछना अनुपात कैसे निकाल देंगे। देखो b नीचे आएगा और 8 इधर जाएगा, अनुपात तो हम पढ़ भी चुके हैं। तो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू आपकी हो गई 8, तो a और b का अनुपात हो गया 5:8, बस खत्म। तो a की जगह 5 लिखेंगे, b की जगह 8, b की जगह 8, a की जगह 5, 8/5 यानी कि 160%, है ना? ऑप्शन सी
यही है सही। तो ये x% वाले से कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। अगले क्वेश्चन में अब हम आपका नाम लेंगे, ठीक है। अब जो बच्चा अगला क्वेश्चन करेगा बिल्कुल ऐसा ही हम आपको एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। अब जो जो बच्चों के आंसर आएंगे उनके अब हम नाम भी लेंगे। दोबारा रिपीट कर दें। पहले तो ये देखो कि आपको क्वेश्चन में एक तो ये दिया है, ये दिया है क्वेश्चन में, जिसे हमने यहां लिखा, ये लिखा हमने ए का 80% बी के 50%, ए का 80% बी का 50% बराबर है, तो यहां से ए और बी का अनुपात आ जाएगा। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन है जैसे ये लिखा हमने, तो ए अपॉन बी ऐसे कर लो, बी नीचे 8 इधर, तो 5 और 8 ये आ गया ए और बी का अनुपात। अब जब अनुपात आ गया तो आपसे पूछा क्या है, बी ए का x% है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो आपको हमने बताया कि x की जगह आप पढ़ेंगे कितना प्रतिशत है, x% है मतलब कितना परसेंट है, तो बी ए का कितना परसेंट है। तो अब बताओ बेस क्या होगा, ए का, यानी तुलना हो रही है ए से, तो बेस हो गया ए, तो बी अपॉन ए इंटू 100%। कौन सा सवाल भेजा अनंता आपने। अब बताओ सेम क्वेश्चन, अब धुआं धुआं कर दो। एज की पीएनजी भी नहीं पड़ी क्या, एवरेज की तो बोल दी हमने, आज एवरेज की पड़ जाएगी आपकी, एज की भी मिसिंग है क्या। पी का 50% क्यू का 25% है, पी का 50% क्यू का 25% है। पी क्यू का कितना प्रतिशत है, पी क्यू का खत्म करो खेला। मेरे भाई आप जैसे ही हैं श्याम, हम वेरी गुड। कौन है ये बच्चा, सचिन, सचिन का आंसर आ चुका है। और ये दूसरा कौन है, अश्वनी, अनीता, प्रशांत, सतीश, बहुत खूब, शिशुपाल, दुर्गेश, अंकुर, आकाश, पलक, मुकुल, तनीषा, प्रशांत, मोहिनी, अनुपम, जमिंदर, आदित्य, निकिता, भुवनेश, सतेंद्र, सोनू, राजेश, अनिकेत, रवि। चलिए बाकी बच्चे नाम ले लो, अब बहुत ज्यादा आंसर आ रहे हैं। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो ये P Q नीचे आएगा तो P बटे Q, अनुपात का मतलब बटे ही होता है, 2 इधर जाएगा तो 1 बटे 2, तो P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 2, तो 1 बटे 2 परसेंटेज के लिए इंटू 100%, आंसर आपका 50%, 50%, ऑप्शन सी यही है सही। अभिषेक, पवन, अजीमुद्दीन, साक्षी, मनीष, महेश, बॉबी, विशाल, सलोनी, संध्या, अंकित, मुनेश, अनंत। 7 दिन का 2.5 दिन कितना परसेंट होगा, अब तुम बताओ। ये एक बच्चा पूछ रहा है 7 दिन का 2.5 दिन कितना परसेंट होगा। चलिए समझ में आ रहा है। सर बिना पेन उठाया था मेरा, बहुत बढ़िया आकाश, बहुत खूब। अगर आप बिना पेन कर पा रहे हैं, अब देखो वही क्वेश्चन लेकिन तरीका अलग। लेकिन आपने क्योंकि अनुपात पढ़ा हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं है। a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है। a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है, ठीक है। तो पूछ रहा है बी ए का कितना प्रतिशत है। अब ये आधार तो आपको रट गया होगा ना, यही दिक्कत होती है बच्चों की, आधार किसको लेना है। अब देखो इसका हम आपको एक तरीका बताते हैं। जैसे ये देखो a माइनस बी का 40% बराबर a प्लस बी का 20% आपको दिया गया है, यही दिया गया है। तो आप 20 एकम 20, 20 दूनी 40 समझो पहले। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई इधर करते हैं, 2a माइनस 2b, 1 का इधर करेंगे तो a प्लस बी, a इधर जाएगा, 2a से a घटेगा तो a बचेगा, 2b इधर जुड़ेगा तो 3b बचेगा। तो a और b का अनुपात आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:1।
ऐसे तो हम करते हैं, ये भी कोई टफ नहीं है ना, आसान है ये भी। लेकिन आप ना इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये तो आप जानते हैं 20 एकम 20, 20 दूनी 40। तो आप ये समझ गए हैं कि यहां से ए माइनस बी और ए प्लस बी का अनुपात आपको पता है 1/2। ठीक है, अब आपको जैसे पहले ए की वैल्यू निकालनी है और बी की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? दोनों को जोड़ दो। देखो, कभी भी ऐसा आता है ना कि जैसे यहां पर जो घट रहा है नीचे वो जुड़ रहा है, या जो जुड़ रहा है नीचे वो घट रहा है, इनका अनुपात दिया जाए। जो वैल्यू आपस में घट रही है वही वैल्यू आपस में जुड़ रही है, तो जो वैल्यू घट रही है वही वैल्यू जुड़ रही है और उनका अनुपात पूछा जाए, तो पहले वाली वैल्यू निकालने का, पहले वाली वैल्यू क्या है ए, दूसरे वाली वैल्यू क्या है बी। तो अगर आप दोनों को जोड़ दोगे, 1 और 2 3, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। दोनों का अंतर कर दोगे 2 और 1 का 1, तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो डायरेक्ट आपकी ए और बी की वैल्यू यहां से आ जाती है। समझ में आया? टफ तो वो भी नहीं है, टफ ये भी नहीं है, दोनों ही आपके आसान है। दो ऑप्शन बता दिए हमने आपको, जिसको जो बेटर लगे वो कर सकता है। ठीक है, दोनों को जोड़ दोगे तो ए की वैल्यू, दोनों को घटा दोगे तो बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 3, 1/3 इंटू 100, यानी कि 100/3%। ऑप्शन सी यही है सही। अब बताओ, समझ में आ रहा है सबको? किसी को दिक्कत तो नहीं है? दूसरे नंबर पर हम आंसर दिए थे, नाम ने चंदन रह गया होगा मेरे भाई नाम। बहुत बच्चों का नाम रह जाता है, कई बच्चे जल्दी आंसर करते हैं, हम देख ही नहीं पाते, जब तक हम मुड़ते हैं उनका आंसर आ जाता है और नीचे चला जाता है नाम। तो जरूरी नहीं है कि जिसका नाम पहले बोल रहे हैं वही बच्चा आंसर जल्दी कर रहा है, ऐसा नहीं है। कई बार बहुत सारे बच्चों का नाम हम देख नहीं पाते, मिस हो जाता है, क्योंकि इतनी स्पीड से कमेंट चलते हैं ना, तो सबके नाम पढ़ ही नहीं पाते। कोई बात नहीं, आपको आ रहा है आंसर, यही बहुत बड़ी बात है। नाम बोलने से कुछ नहीं होता। एकदम मस्त, चलो अच्छी बात है। पहले पढ़े हैं सर, मजा आ रहा है। चलो, पहले पढ़ रहे हैं मजा आ रहा है, मतलब क्या करें, पहले पढ़े थे या पहले पढ़ रहे हैं? ये बताइए। अब ये 3 नंबर दे दिए बाबूजी, लेकिन आपको दिक्कत नहीं है, आप तो रेशियो पढ़ चुके हो ना। जी हां, अब समझ में आया हमने रेशियो आपको पहले क्यों पढ़ाया। ए का 60%, बी का 30% बराबर है। ए का 60, बी का 30 बराबर है। बी बराबर, देखो दोनों साइड में परसेंटेज था इसलिए 100 नहीं लिखा। बी बराबर सी का 40%, और यहां दे रखा है बी बराबर सी का 40%। 40% ये दे रखा है। ठीक है, तो सी ए का कितना प्रतिशत है? एक्स प्रतिशत मतलब कितना प्रतिशत, तो ये पूछा है सी ए का कितना प्रतिशत है। तो आपको इसके लिए क्या चाहिए, आप जानते हैं, आपको सी और ए का अनुपात चाहिए। 30 एकम 30, 30 दूनी 60। तो यहां से आप ए और बी का अनुपात निकाल सकते हैं। 2 नीचे जाएगा, 1:2। किसी को दिक्कत होगी नहीं। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। सी नीचे लाओगे तो बी और सी का अनुपात आ जाएगा 2:5। अब हम आपको बता चुके हैं कि अगर बी यहां पर कॉमन है और वैल्यू भी कॉमन है, तो सीधे लिख सकते हो, ए बी सी की जगह सीधे लिख सकते हो, लेकिन हमें तो सीधे ए और सी चाहिए। तो ए और सी डायरेक्ट निकाल लो, 2:10। तो सी की जगह 10 और ए की जगह 2। ये कहां पढ़ाया था हमने आपको? ये हमने पढ़ाया था रेशियो में। 500%। ऑप्शन बी यही है सही। अब बताइए, अब आपको क्या नहीं समझ में आया? बबलू कल की क्लास की थी या नहीं की थी? अगर कल की क्लास नहीं की थी मेरे भाई किसी बच्चे ने, तो कर लेना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, नहीं तो काला अक्षर भैंस बराबर। अगर आपने कल की क्लास नहीं की है तो समझ लीजिए, काला अक्षर भैंस बराबर। थैंक यू सोनू, जिनके आंसर आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहां 3 नंबर दे दिए हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें कहीं दूर दूर तक दिक्कत नहीं है। चलिए, अब ये देखो, बताओ, ये देखो, ये हम करते हैं
जो बच्चे कर सकते हैं करें, जो लगता है नहीं कर सकते वो हमें देखें। यदि ए बी से 40% कम है, कम का मतलब डिक्रीज करना या कम होना एक ही बात होती है। कम का मतलब ए बी से 40% कम है, ए बी से 40% कम है, यानी कि बी को 100 मानोगे तो ए 40 कम 60 है, यानी कि इसमें 3 और 5 का अनुपात है। या अभी आप ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बी को अगर आप 100 मानोगे तो ए 40 कम 60 है। सी ए और बी के योगफल का 40% है। सी जो है वो ए और बी के योगफल का 40% है। अब बताओ ए और बी का योगफल 60 और 100, 160। 160 का 40% कितना होगा भाई? 64। तो इसका मतलब सी जो है वो 64 है। समझ में आ गया? ए अगर 60 है तो बी 100 है तो सी 64 है। ये सब वही है, ये सब वही है जो हमने रेशियो में पढ़ा है, और इसमें कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, अब आप देखो बी सी से बात हो रही किसकी? बी और सी की। बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है? हमने आपको क्या बताया था? जब कम अधिक, वृद्धि कमी, ये पूछता तो पहले अंतर करते हैं। तो बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बी सी से कितना अधिक है, मतलब बी और सी का पहले क्या करेंगे? अंतर। तुलना किससे हो रही है? सी से, फिर सी से डिवाइड करके इंटू 100%। अब बताओ बी और सी का अंतर कितना है? 100 और 64 का अंतर 36। डायरेक्ट लिख दें बी माइनस सी, बी माइनस सी 100 माइनस 64 यानी कि 36। अब नीचे सी आएगा और सी की वैल्यू कितनी है? 64 इंटू 100। अब आप कर लो जी। 4 से 9, 4 से 16, 900/16। 4 से फिर काटोगे 225/4। 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 56 सही 1/4%। अब बताइए समझ में आया? वेरी गुड। तनिषा, अंकित, अनुराग, आकाश, रंजीत, मोहिनी, सतीश, अश्वनी, प्रशांत, पलक, अंकित, बहुत खूब। तो थोड़ा सा ठीक ठाक कर दिया क्वेश्चन वही है ना। तो इसमें एक बार हम और रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन को, आप जल्दी से इसे देख लीजिए और देख करके हमें बताइए। देखो जो बच्चे बिना पेन के कर पा रहे हैं ना, ये समझ लो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। एक बार रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो ध्यान रखना। तो ठीक क्वेश्चन है। देखो यदि ए बी से 40% कम है, बी से 40% कम है मतलब बी को 100 मानेंगे तो 100 से 40 कम ए 60 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वही हमने लिखा। सी ए और बी के योगफल का 40% है। सी ए और बी का योगफल, ए और बी का योगफल कितना होगा? 100 और 64, 100 और 60, 160, 160 का 40% 64। अब आपको यह पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया? आपसे यह पूछा गया है बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। जब अधिक या कम पूछता है तो हमने बताया था जो अंतर होता है उसे बेस से डिवाइड करके इंटू 100% करते हैं। बेस तो हमारा कोई सोचना ही नहीं है, सी से तुलना हो रही है तो 64 हमारा बेस होगा। अब क्या करेंगे? अंतर किसका? बी और सी का। बी और सी का अंतर 36, 36 को सी 64 से डिवाइड करेंगे इंटू 100%। डन 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 डन। चलो मजा आ रहा है जिन बच्चों को, बहुत अच्छी बात है। ये कौन करेगा बताओ, बता दो कौन कौन करेगा इस क्वेश्चन को? ये तो आसान है। दो संख्याएं ए और बी तीसरी संख्या से 15% और 32% कम है। सही है। दो संख्याएं ए और बी तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 32% कम है। तो तीन संख्याएं हैं ए बी सी। तो ए और बी सी से
15% और 32% कम है सी से। तो जब आपको सी पता होगा तब आप ए और बी निकाल पाएंगे। तो सी को हम क्या मान लेंगे 100। तो जब हम सी को 100 मान लेंगे, 100 क्यों मान रहे हैं, 100 आसान है। तो सी अगर 100 मानेंगे तो ए 15% कम, यानी कि 100 से 15 कम 85। बी 32% कम, यानी कि 100 से 32 कम 68। तो इस हिसाब से ए हो गया 85, बी हो गया 68। अब खेल खत्म। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? क्या है? कम प्रतिशत पूछा है। तो कम प्रतिशत मतलब अंतर, जो अंतर होगा उसे बेस ए से डिवाइड करेंगे इंटू 100। अब बात किसकी हो रही है? बी ए से। तो ए और बी का अंतर कितना होगा बताओ? तो ए और बी का अंतर होगा 85 और 68, यानी कि 17। तो अंतर हो गया 17, बेस हो गया 68 इंटू 100%। 17 से ये 4, 4 से ये 25%। यही आपका आंसर। ए की वैल्यू 68 नहीं है, ए की वैल्यू 85 है। ए की वैल्यू कितनी है? 85। तो 17 से ये 5, 5 से ये 20, 20%। 20% आपका आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड अनीता, अनिकेत, अंकित, अभिषेक, विकास, सोनू, चंद्र, महेश, पलक, अनंत, नन्हे, मोहिनी, शिशुपाल, महेश, रजनी, कृष्णा, आयुष, सोनू, विकास, सनिल, अभिषेक, भुवनेश, बहुत बढ़िया, आकाश, मुकुल, चलिए अवधेश। चलो, तो ये क्वेश्चन आसान है ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? बताओ, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? तो अगला करो ना, फिर रुक क्यों गए? ये करो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। दो संख्याएं 25% और 20% तीसरी संख्या से ज्यादा हैं। तीसरी संख्या को मान लो 100। तो तीसरी संख्या को 100 मान लोगे तो पहली 25 ज्यादा 125, दूसरी 20 ज्यादा 120, तुरंत निकल जाएगा। तो पहली, दूसरी, तीसरी तीनों संख्याएं निकल जाएंगी, 125, 120 और 100। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? पहली संख्या से। अरे भैया जी, यही तो चाहिए। तुलना किससे हो रही है? पहली संख्या से, यानी कि आधार होगा पहली संख्या 125। कम है, कम का मतलब अंतर, दूसरी और पहली का। तो दूसरी और पहली का अंतर होगा 5। तो 5 को 125 से डिवाइड करेंगे इंटू 100%। 5 से 25, 25 से 4, 4% कम है। ऑप्शन ए यही है सही। यही बच्चे इसमें ना गलतियां जो होती हैं, वो गलती यही होती है कि बच्चे क्या करते हैं, एक तो बेस में बहुत कंफ्यूजन होता है कि डिवाइड किससे करना है। दूसरा जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो होता है अंतर। कभी तो अंतर को डिवाइड करते हो, कभी सीधे डिवाइड करते हो। तो हमें उम्मीद है दोनों ही चीजें क्लियर हो गई होंगी, अंतर को कब डिवाइड करना है और सीधे कब डिवाइड करना है। दूसरी चीज आधार क्या है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है परसेंटेज की। पीईटी की डीआई कराएंगे आपको, उसकी चिंता मत करो शिशुपाल, और कांस्टेबल के पेपर से पहले ही करा देंगे। ठीक है, डन 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 डन। चलो अगला देखो। ये आपका देखो 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए आपके, है ना? एक तो ये हो गए थे आपके, पहला कराया था, है ना? दूसरा आपका ये हो गया, इस टाइप से आपको देता है एक्स के टर्म्स में, है ना? ठीक है, एक्स वाला टर्म्स जो था। तीसरा आपका ये हो गया कि 3 नंबर दे देता है एबीसी। तो तीसरा पैटर्न आपका ये हो गया, 3 नंबर एबीसी, 3 संख्याएं 2 संख्याएं ऐसे, है ना? ये हमने आपको करा दिए। अब देखो ये चौथा तरीका, बेसिक ही क्वेश्चन है, बेसिक में चौथा क्वेश्चन देने का तरीका।
यदि किसी संख्या का 80% को 80 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो देखो, हम इस कंडीशन में हमेशा संख्या को कितना मानते हैं? 100%। ये तो आप जानते हैं। तो अगर कोई संख्या 100% है तो उसके 80% में 80 जोड़ोगे तो वही संख्या मतलब 100% प्राप्त होगा। तो वो कह रहा है 80% में आप 80 जोड़ो, तो 80% में 80 जोड़ोगे तो आपका वही संख्या 100% मिल जाएगी। खेला हो गया खत्म। बीओडी से अब आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और ट्रेन कर लो। देखो, टाइम एंड वर्क और पाइप और टंकी आपने कर लिया होगा, तो अब टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट करो। ठीक है, ये टॉपिक कर लो, बाकी का हम आपका स्पीड से अब खींच देंगे नेक्स्ट वीक के बाद, मतलब पढ़ा देंगे आपका, कवर कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीजें आपकी हो जाएं। तो 100% से 80%, देखो परसेंट से परसेंट घटेगा तो 20%, और 20% की वैल्यू क्या हो गई? 80। संख्या यानी कि 100% आपसे पूछा गया है, तो 80 जो है वो 20 की वैल्यू दे रखी है और 100 की पूछी गई है, तो कितना आ जाएगा? 400। अब ये मत पूछना 20 से क्यों डिवाइड किया और 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये तो हम आपको स्पेशली रेशियो बता चुके हैं कि जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे डिवाइड करते हैं, जिसकी वैल्यू पूछी जाती है उससे मल्टीप्लाई। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस पढ़ा देंगे। इसके बाद पहले ना हम आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI पहले प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 टॉपिक बच्चों को ज्यादा दिक्कत करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आपको 7-8 क्वेश्चन मिल जाएंगे इन 3 टॉपिक से। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, ये 3 टॉपिक बैक टू बैक कराएंगे, और इन 3 टॉपिक से आपको कुछ नहीं है तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको कम से कम मिल जाएंगे आउट ऑफ 20, अगर 20 आए तो। वैसे तो 38 क्वेश्चन बोलते हैं मैथ्स में, 38 में से कुछ क्वेश्चन वो रीजनिंग के डाल देता है बीच बीच में, तो मैथ्स के क्वेश्चंस कम हो जाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो संख्या को क्या मानेंगे? 100%। करने के लिए आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन हम समझाने के लिए थोड़ा सा लिख देते हैं। ऐसे भी डायरेक्ट सोच सकते थे कि 80% में 80 जोड़ने से वही संख्या मतलब 100% हो जाती है। तो 80% को 100% करने के लिए आप कितना जोड़ रहे हैं? 20%। तो जब हम 80% में 20% जोड़ेंगे तो 100% हो जाएगी। तो ये जो जोड़ रहे हैं वो 20% की वैल्यू है। डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो हमने 80 जोड़ा है वो कितने की वैल्यू है? 20% की। तो 20% की वैल्यू 80 है। आगे खेला खत्म। एक और देखो ऐसा क्वेश्चन, आपको छोटा मोटा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये तो थोड़ा सा देखो, किसी संख्या में से 106 घटाने पर वह संख्या 47% रह जाती है। बिकम्स जो बताया था ना आपको, एक तो घट जाती है, बढ़ जाती है। जैसे यहां क्या था? ठीक है, यहां पर है इतनी रह जाती है। किसी संख्या में से मतलब संख्या को क्या मानेंगे? 100%। 100% में से 106 घटाने पर 47% रह जाती है। तो 100% में से अगर आप 106 घटाओगे तो वो 47% रह जाती है। तो परसेंट से परसेंट घटेगा, 100 से 47 घटेगा, कितना बचेगा? 53%। उसकी वैल्यू 106। जस्ट डबल दिख रहा है। उस संख्या का 11.5% आपसे पूछा गया है। तो 106 जो है वो 53% की वैल्यू है, 11.5 की पूछी है। 53 से 2 गुणा करेंगे तो 23। आंसर आपका 23। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक दिन में एक चैप्टर कैसे हो जाएगा मेरे भाई? समझ में भी नहीं आएगा आपको, हम पढ़ा भी देंगे तो। कैपेसिटी तो सोचो, एक दिन में एक चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा? और ये मेन टॉपिक होते हैं, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल कंपाउंड है ना। डन? यहां तक सबको डन है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, क्लियर सबको? डन डन डन। ठीक है, और देखो, अब ये बताओ, एक संख्या को 45% बढ़ाने पर हमने क्या बताया था आपको? बढ़ाने पर हम 100 जोड़ देते हैं। संख्या को हम क्या मानेंगे? 100%।
और 100% में अगर 45% बढ़ाएंगे, बढ़ाने का मतलब 45 जोड़ रहे हैं, तो वो 145% हो जाएगी, 725 हो जाती है। तो 145% जब हम करते हैं तो वो 725 हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 100% आपसे पूछा है। देखो खेल वही है कि ध्यान से पढ़ना है कि वो बढ़ाई गई है, वो घटाई गई है, या वो इतनी हो गई है, ये आपको देखना है। तो वो कह रहा 45% बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने का मतलब होता है 100 में जोड़ना। 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 145%। 145% की वैल्यू 725 दे रखी है, संख्या 100% पूछी है, तो 725 145 की वैल्यू है और 100 पूछी है, तो 5 बार ही जा रहा होगा है। अगर 5 का मल्टीप्लाई 55 25, 70 2 72, तो ये पूरा 5 बार कट रहा है। 5 इंटू 100 500, तो आंसर हो गया 500। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बताइए, अब बताओ महारथियों, क्या आप सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? तो ये 3 क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं बढ़ाने घटाने वाले। एक और दिखाएंगे ऐसा क्वेश्चन। तो आप देखो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में 80% में 80 जोड़ने से वो संख्या आ रही है। दूसरे क्वेश्चन में हमने कहा कि संख्या में से 106 घटाने पर वो 47% रह जाती है। तीसरे में हमने कहा कि संख्या में 45% बढ़ाने के बाद संख्या इतनी हो जाती है। एक और दिखाते हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद फिर आप बताना। जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है, मतलब जो बढ़ा रहे हैं वो, तो वह स्वयं का 140% हो जाती है। अब पहले ध्यान से पढ़ना, आंसर बाद में करना। 216 बढ़ा रहे हैं, यही मतलब है इस लाइन का। किसी संख्या में 216 बढ़ा रहे हैं और बढ़ाने से वह स्वयं का संख्या कितनी होती है, 100%। 100% से 140% हो जाती है। अगर कोई चीज 100% से 140% हो गई, क्योंकि यहां वैल्यू जो दे रखी है वो बढ़ाने की दे रखी है, तो 140% अगर हुई है तो परसेंटेज में कितनी बढ़ी है, 40% बढ़ी है या नहीं है? बताओ बताओ कि अगर हम किसी संख्या को 140% कर रहे हैं, इसका मतलब वो कितने परसेंट बढ़ी है? इसका मतलब वो 40% बढ़ी है। 100% को 140% कर रहे हैं, मतलब वो 40% बढ़ी है। तो परसेंट में 40 बढ़ी है, नंबर में 216 बढ़ी है। तो 40% की वैल्यू दे रखी है 216। संख्या पूछी है, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है। तो 216 40 की वैल्यू है और 100 की पूछी है। 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 540। यही आपका आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बताइए, अरे बता दो महारथियों। ठीक है, तो ये देखना है आपको, हम यहां क्या समझना चाहते हैं। क्या दिया है, जो बड़ी है वो दिया है, घटी है वो दिया है, बढ़ाया है घटाया है, इतनी हो गई है, क्या दिया गया उसे ध्यान से पढ़ो, और उसे पढ़ोगे अपने आप आपका होने लगेगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बताओ कौन बताएगा, इस क्वेश्चन को कौन बताएगा? बी का A% और A का B% किसके बराबर है? हमने आपको बताया था A का B% या B का A%, दोनों का मतलब एक ही है। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों क्या है, बराबर। तो जो ये है वही ये है, और अगर दोनों एक ही चीज है तो एक और एक कितना हो गया, 2। एक ये 2, तो 2 B का लिख सकते हैं, 2 A% ऑफ B भी लिख सकते हैं, और 2 B% ऑफ A भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही बात है भाई, एक ये 2, तो A% ऑफ B या B% ऑफ A कुछ भी लिख दो। तो 2 A% ऑफ B बिल्कुल सही है, 2 A% ऑफ 2 भी गलत है, 2 A% ऑफ 2 A B% ऑफ 2 A गलत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भाई दोनों चीजें बराबर होती हैं, तो एक और एक, एक ये, तो एक और एक आपका हो गया 2,
तो 2a% ऑफ बी या 2b% ऑफ ए, कुछ भी लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, डन डन। चलो अब ये देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं वो हम आपको बताएंगे। ये आप समझ लीजिए, पांचवा क्वेश्चन समझ लो बेसिक का, पांचवा छठा जो भी हो, अगला क्वेश्चन है। ए का 20% बराबर बी है, तो 20 का b% वही होगा जो ए का अब देखो, अगर ये बराबर नहीं देता ना बीच में, तो क्वेश्चन आपके लिए आसान होता। अगर हम ये कहते हैं बी ए का 20% है, मान लो, इसका मतलब ही तो है ए का 20% बराबर बी, इसका मतलब ये भी तो कह सकते हैं बी ए का 20% है। हमने आपको बताया था जब बी ए का 20% है तो हम ए को कितना मान लेते हैं 100, तो बी कितना हो जाएगा 20। अगर हम ए को 100 मान लें तो 100 का 20% 20, बी 20 हो गया। तो उसने पूछा 20 का b%, तो 20 का b% पूछा है। अब b की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 का 20% आपसे पूछा गया है, तो 20 का 20% आपका कितना होगा 4, यही आपका आंसर। कौन से चैप्टर से ज्यादा, सबसे ज्यादा आता है आपका इन्हीं से, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, एलिगेशन, एवरेज। इसीलिए हम सबसे ज्यादा आपको यही टॉपिक पहले करा रहे हैं। एक मेंसुरेशन से भी 2-3 क्वेश्चन आपके आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं, वो टॉपिक और है आपका। बाकी टाइम एंड वर्क और टाइम स्प्रिंट डिस्टेंस से आपको एक एक 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे। मजा आ रहा है ना? अच्छी बात है, जिसको मजा आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा वो एक बार फिर से ध्यान दो, जिसको समझ नहीं आया। ए का 20% बी है, यही तो है, अभी हम इसको कर रहे थे, बी ए का 20% है, तो बी ए का 20% है तो हम ए को 100 मान लेते थे, तो ए को 100 तो बी कितना हो गया 20। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ए की वैल्यू 100 है तो बी की वैल्यू कितनी है 20 है, तो बस वो करा 20 का b%, 20 का 20% मतलब 20 का बी की जगह क्या लिखेंगे 20%, 20 का 20% मतलब 4, बस खत्म, डन डन डन। एक और देखो ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ही एक और है, देखो थोड़ा सा और अच्छा है इससे, ये देखो, ए का 5% बी है, तो बताओ ए को क्या मानोगे और बी को क्या मानोगे। ए को मानोगे 100 और बी को मानोगे 5, यही मानोगे। ए का 5% बी है, तो 20 का b%, 20 का b%, b% मतलब बताओ क्या होगा, b का मतलब 5%, 20 का 5% कितना होगा 1, तो मतलब अगर ए का 5% बी है तो 20 का b% 1 आएगा, अगर हम ए को 100 मानते हैं तो, यानी कि हमारा जो आंसर है वो 1 होना चाहिए। लेकिन यहां तो 1 कहीं दिया ही नहीं है, यहां तो परसेंटेज में वो भी ए के टर्म्स में दिया है, तो कुछ करना नहीं है, आपको यहां ए के टर्म्स में दिया है और ए की वैल्यू हमें पता है कितनी 100, तो ए की जगह 100 बस यहां पुट कर देंगे, आंसर जहां 1 आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 20% मतलब 20/100, ए की जगह 100 लिखोगे 100/2, तो ये आ रहा है 10। यहां से समझ में आ रहा है कि ये 100 से 100 तो कट रहा है परसेंटेज से, ये 20 अगर यहां है यहां भी 20 होता तो आपस में कट जाता, तो 20% ऑफ a/2, यहां a/20 हमें दिख रहा है, अगर हम यहां पुट करेंगे ए की जगह 100 और बटे में 20, तो 100 से 100, 20 से 20 कट गया, इसका आंसर 1 आ गया, और 1 ही चाहिए, यही हमारा आंसर। तो दिखने में अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल हो जाएगा शिशुपाल। तो ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा क्या था, अच्छा था या नहीं था बताओ, जल्दी से बताओ, नहीं था तो बता देना, था तो बता देना।
मजा आ गई हो? इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए तो अभी धीरज, कहां थे आप? ध्यान कहां था आपका? अब बताओ, यहां तक सबको डन है? ये भी गया नानी के घर, बिल्कुल सही। चलिए, तो ये आपका टाइप 1 समाप्त होता है, लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास समय है, ये क्वेश्चन अच्छा था ना? तो इसमें कुछ था नहीं, एक ही जगह आपको वैल्यू पुट करनी थी। ए को आपने 100 माना है, तो एक ही जगह बस 100 पुट करके देखेंगे, ठीक है? तो इनकी वैल्यू आ जाएगी, तो जो वैल्यू इसकी आ रही है वही वैल्यू इसकी आनी चाहिए, वही आपका आंसर। अब देखो, अब लिखो टाइप 2। टाइप 2 में भी आपने बहुत देखा होगा, ये क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वो आपसे कहता है, जैसे मान लो दो लोग हमें दे दिए, जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे कोई आपको दिक्कत नहीं है, अब आप ना ये बेसिक पढ़ लिया ना, तो नया कुछ नहीं है, बस दिखा रहे हैं हम आपको, बाकी नया कुछ नहीं है। वो आपसे एक चीज बोलेगा, एक रिलेशन देगा और दूसरा रिलेशन आपसे पूछेगा। इससे पहले एक चीज और हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लो ए की सैलरी 40,000 रुपए है और बी की सैलरी 50,000 रुपए है। दो दोस्त हैं, एक को 40,000 रुपए महीने मिलते हैं और एक को 50,000 रुपए महीने मिलते हैं। तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे पहले से दूसरे को 10,000 रुपए हर महीना ज्यादा मिलता है, यही मतलब है। और ये कहोगे दूसरे से पहले को 10,000 रुपए हर महीना कम मिलता है, यही कहोगे या नहीं कहोगे? तो पहले से तो दूसरे की सैलरी 10,000 रुपए ज्यादा है, दूसरे से पहले की सैलरी 10,000 रुपए कम है, तो रुपए में तो बराबर है ना, जितना इसका कम दूसरे का उतना ही ज्यादा। लेकिन वो आपसे रुपए में नहीं पूछेगा, वो पूछेगा परसेंटेज में। वो पूछेगा कि बी की सैलरी ए से कितने परसेंट ज्यादा है या ए की सैलरी बी से कितने परसेंट कम है। अगर वो डायरेक्ट पूछे रुपए देके तो आप चुटकियों में निकाल लोगे, लेकिन वो आपको ए का देकर के बी का पूछेगा या बी का देकर के ए का पूछेगा। जैसे वो आपसे कहेगा कि ए से बी की सैलरी इतने परसेंट ज्यादा है, तो अगर हम ये कहें कि बी की सैलरी ए से कितने परसेंट ज्यादा है, बी की सैलरी ए से, ए मतलब 40,000 से कितने परसेंट ज्यादा है, तो आपका आंसर आएगा 25%। और ए बी से कितना परसेंट कम है, बी से मतलब 50,000 से, तो इसका आंसर आएगा 20%। तो कहने का मतलब ये है कि रुपए में ये जितना ज्यादा है, रुपए में ये उतना ही कम है, लेकिन परसेंटेज में जब हम बात करते हैं तो परसेंटेज दोनों वैल्यू बराबर नहीं होती। एक जितना परसेंट ज्यादा है, दूसरा उतना परसेंट कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि बेस जो है वो दोनों में क्या हो जाता है, चेंज। रुपए में 10,000 है, लेकिन जब डिवाइड करेंगे तो जब इससे तुलना करेंगे तो बेस ये होगा, इससे तुलना करेंगे बेस ये होगा, बेस चेंज हो जाएगा, तो परसेंटेज में आंसर अलग हो जाता है। जैसे हम आपसे ये कहें ए से बी की सैलरी 25% ज्यादा है, ए से बी 25% ज्यादा, तो बी से ए कितना परसेंट कम होगा। हम आपसे ये कहें ए से बी की सैलरी 20% कम है, तो ए से बी 20% कम है, तो बी से ए कितना ज्यादा होगा। हम आपसे ये कहें ए से बी की सैलरी 16 सही 2/3% कम है, तो बी से ए कितना ज्यादा होगा। हम आपसे ये कहें ए से बी की सैलरी 33 1/3% ज्यादा है, तो ज्यादा है तो दूसरे से पहले की कितनी कम होगी। ऐसा क्वेश्चन आपका बनता है। तो हमने क्या बताया, हमने आपको पहले भी बताया था ये चीज, तो कि हम इस कंडीशन में ए की सैलरी को मान लेंगे, ए से बी 25% ज्यादा है, तो हम ए को क्या मान लेंगे, 100। ए को 100 मान लेंगे तो बी कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ऐसे ही अगर ए से बी 20% कम है, तो हम ए को 100 मानेंगे तो बी 20% कम 80 हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो हमसे ये नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है बी से ए कितना कम है, तो 125 से 100 कितना कम है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। 125 से अब इससे तुलना होगी तो आधार अब ये वाला होगा। कितना कम है, कम तो उतना ही होगा, 125 से 100 वही 25 कम होगा इंटू 100, तो आंसर हो जाएगा आपका 20%। समझ में आया आप लोगों को? जैसे ये देखो 100 ए से बी 20% कम है, तो बी से ए
तो बी से ए मतलब अब बात आएगी बेस बी की। अब बेस ये हो जाएगा कितना कम है कितना अधिक है, अधिक कितना है 20 परसेंटेज के लिए इंटू 100%, आंसर 25% आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये वैल्यू टफ आ जाती है। इजी नंबर में 100 मानना हमारे लिए आसान है, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज हो तो इसकी जो हमने फ्रैक्शन वैल्यू लिखाई थी वो लिख लो। 1/6 कम है, और ये हमने कल बताया था आपको 1/6 कम का मतलब अगर ए की वैल्यू 6 है तो दूसरा 1 कम है, तो इसको 6 मान लेंगे, दूसरा 1 कम 5 मान लेंगे। तो अब 5 से ये कितना ज्यादा है ये पूछेगा, तो 1 ज्यादा है 5 से 6, 1 ज्यादा है किससे 5 से, इंटू 100, तो 20% आपका आंसर हो गया। ऐसे ये देखो 33 1/3% ज्यादा, यानी 1/3 ज्यादा है, तो हम ए की सैलरी क्या मानेंगे 3, 3 से 1 ज्यादा 4, तो अब 4 से ये कितना कम है ये पूछेगा, 1 कम है 4 से, इंटू 100 यानी कि 25%। तो देखो बाकी तो कुछ खास नहीं है, बस है वैल्यू मानना, और वो हम कल भी सीख चुके हैं। इजी नंबर हो तो 100 से भी जा सकते हैं। सेकंड टाइप सेम ही है, नया नहीं है, बस वो देने का तरीका अलग होगा। वो आप अभी डायरेक्ट दे रहा था, अब लैंग्वेज में देगा। तो इसमें क्या होगा, बस वैल्यू आपको माननी है। इजी नंबर हो तो 100 से भी जा सकते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड हो तो फ्रैक्शन से, बस खत्म। अब देखो क्वेश्चन, बाकी सब कुछ वही है जो हमने कल पढ़ा था, नया कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन देने का तरीका अलग है। जैसे ये देखो, अब ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय अगर आपको पता होगी तो आप ए की आय निकाल पाएंगे। ठीक है, ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय अगर हम 100 मानेंगे तो ए की 60 कम, 60 कम कितनी हो जाएगी 40, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो बी की आय ए की आय से, अब तुलना किससे होगी ए की आय से, तो बेस हो गया हमारा ए, कितनी अधिक है, अधिक का मतलब अंतर, अंतर तो करना ही करना है, 60/40, 20 से 3, 20 से 2, 3/2, 150%, यही आंसर। तो ये नया टॉपिक नहीं है, मतलब नया पैटर्न नहीं है, जो हमने कल पढ़ा था, कल बताया था, ये वही है, बस देने का तरीका आपका चेंज होगा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। यहां प्रॉपर आपको लैंग्वेज दी जाएगी, वहां पर आपको ये डायरेक्ट दिया गया था, बस इतना अंतर है। तो इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी ना, हमें पक्का पता है नहीं होगी। 2-3 क्वेश्चन ऐसे और देखते हैं तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रिंस की आय राहुल की आय से इतना परसेंट कम है, इतने परसेंट को तो कॉम्प्लिकेटेड है, तुरंत फ्रैक्शन लिख लो, 1/6 कम। राहुल की आय पता होगी तो प्रिंस की आय निकल जाएगी, तो राहुल की आय से हम प्रिंस की आय निकाल सकते हैं। कैसे भाई, हमें यह पता है कि राहुल की आय से प्रिंस की आय 1/6 कम है, उसने परसेंट दिया तुरंत हमने फ्रैक्शन लिख लिया। 1/6 का कम मतलब अगर इसकी इनकम 6 है तो दूसरे की 1 कम यानी कि 5 है, तो बस यही पूछेगा राहुल की आय प्रिंस से कितने परसेंट ज्यादा है, तो प्रिंस से इससे ये कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है किससे 5 से, इंटू 100%, आंसर आपका 20%, यही आपका आंसर हो गया। यही आपका आंसर भी हो गया, हो गया, हो गया जी, हो गया, आपका आंसर हो गया। आसान था ना। तो और देखो ना, आसान था तो फिर आराम क्यों कर रहे हो, अगला करो फिर। यदि टावर ए की ऊंचाई टावर बी से इतने परसेंट अधिक है, इतने परसेंट की वैल्यू हमने 3/7 लिखाई थी, जिसे याद नहीं है देख लो। ठीक है, बाकी आप जानते हो। टावर बी से, तो टावर बी की जो ऊंचाई होगी उससे 3/7 अधिक है ए की, तो बी की ऊंचाई हम मान लेंगे 7, तो बी की 7 मान लेंगे तो ए की 3 अधिक हो जाएगी 10, बस
तो टावर बी की ऊंचाई टावर ए से कितनी कम है? ए से ये कितना कम है? 3 कम है। ए से मतलब 10 से, इंटू 100%। आंसर आपका 30%। यही आपका आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वाह, 1/6 कैसे आया? आ गया मेरा हीरो। कल ये बताएगा 1/6 इसकी वैल्यू 1/6 कैसे आई। अगर नहीं बताएगा तो ये पूरी क्लास को पार्टी देगा। है, पहले ही शर्त लगा दी थी हमने कि ऐसी चीजें कोई नहीं पूछेगा। कल बताया था आपको, ठीक है। लेकिन ये बच्चा थोड़ा सा अच्छा, और ये भूल गया। चलो एक और कराते हैं, फिर कल कराएंगे आपको, ठीक है। टाइम आपका हो जाएगा फिर। किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया गया। 20% बढ़ा दिया मतलब कोई संख्या अगर 100 थी तो हमने उसको 120 कर दिया। मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने % कम करना होगा? तो बढ़ी हुई संख्या को कितना कम कर दें कि वहीं आ जाए? तो 120 को 100 करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? 20। किस में? 120 में, इंटू 100%। 20 एकम 20, 20 छिक्के 1/6 मतलब 16 सही 2/3%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ, कल बताया था ना, भूल गए? ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई श्याम, हम आप जैसे ही हैं। चलो पढ़ाई करो, बाकी किसी चीज पर फोकस मत करो। तो फिलहाल आज इतने रखते हैं, और शाम को आपको एक मॉक टेस्ट चल ही रहा है आपका, और दोपहर में आपका कैरियर बिल पे चल रहा है, शाम को वहां चल रहा है। तो दो मॉक टेस्ट आपके हो रहे हैं, और जल्दी से फिर हम आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल पहले कुछ 20 मॉक टेस्ट हम आपको करा देते हैं, उसके बाद फिर उसमें कुछ हम आपको प्रीवियस ईयर के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि समय हो चुका है, और आज की आपकी सेवा समझ में आ गया, पार्टी देने के नाम पे समझ में आ गया। चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच महारथियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।